हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि सिन हाउ को कॉल करती है और उसको कहती है कि तुम चियान को समझाओ कि वो मेरी डैड की कंपनी में जॉब कर ले। तो हाउ कहता है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है और मैं उसको फोर्स कैसे कर सकता हूँ जो वो चाहता ही नहीं है। तो सिन उसे धमकाने लगती है और कहती है अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं जिया से कह दूंगी कि तुम बार में डेट कर रहे थे। तो हाउ बेचारे के पास मानने के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो चियान को कॉल करता है और उसको समझाने लगता है। तो चियान समझ जाता है कि इसको सिन ने ही ऑर्डर दिया होगा। तो चियान कहता है वैसे भी मैंने जॉब ढूंढ लिया है। तो हाउ कहता है कौन सा जॉब? तो वो कहता है टैक्सी ड्राइवर का। तो हाउ एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है तू पागल तो नहीं हो गया? तू ग्रेजुएट होके ड्राइविंग करेगा? ब्रो मुझे लगता है कि तेरे पास पैसे की कमी होने की वजह से तू पागल हो रहा है। तो फिर हाउ सिन को कॉल करता है और उससे कहता है कि चियान अभी टैक्सी ड्राइवर बना फिर रहा है। तो सिन जो है एकदम शॉक्ड में आ जाती है। वो कहती है उसको और काम नहीं मिला था। तो सिन चियान को कॉल करके डिनर साथ करने को कहती है। तो फिर चियान जब केक खा रहा होता है तो सिन उसको घूर घूर के देख रही थी। चियान को उसका बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। और फाइनली सिन कुछ कहती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तो चियान कहता है हाँ मुझे पता है। तो सिन कहती है फिर तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम टैक्सी ड्राइवर ही क्यों बनना चाहते हो। वो उसको बहुत ही समझाती है कि मेरे डैड की मैं एक लौती डॉटर हूँ और उनके बाद मुझे ही कंपनी को संभालना होगा और मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्लीज मेरे लिए मेरी डैड की कंपनी ज्वाइन कर लो। तो सिन के बहुत ही हाथ पैर जोड़ने के बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी डैड की कंपनी ज्वाइन करूंगा लेकिन बाद में। तो सिन इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली ये मान तो गया भले बाद में हो। तो फिर नेक्स्ट सीन में चियान एक लेडी को होटल में ड्रॉप करता है। वहाँ पर उसको वॉशरूम में जाना था तो उस लेडी के होटल रूम में वो वॉशरूम चला जाता है। तभी एक आदमी आता है और वो बाहर निकलने वाला था और वो जो देखता है उससे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है और वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। तभी सीन का कॉल आता है। वो धीरे से कुछ कहता है और कॉल कट कर देता है। तो सीन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो फिर से कॉल करती है। तो चियान उसका कॉल रिसीव ही नहीं करता। तो वो हाउ को लेके सीधे ही होटल आ जाती है। तो फिर हम देखते हैं कि तभी वो आदमी वॉशरूम में आता है और चियान को उधर देख के बहुत ही जोर से चिल्लाता है और अचानक से वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और अपने हस्बैंड को दूसरी लेडी के साथ देखकर उसे बहुत ही मारती है। उसमें बेचारा चियान भी फंस जाता है और वहाँ पर भीड़ भी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और अचानक से सीन वहाँ पर आती है और उस आदमी को एक जोर से किक करती है और चियान को हर तरफ से चेक करने लग जाती है कि वो ठीक तो है ना। फिर उसको हॉस्पिटल लेके आते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर उस लेडी ने मारपीट में नोच डाला था। तो चियान कहता है मैं ड्राइवर बनने के लायक नहीं हूँ। तो सीन बड़ी खुश होकर कहती है तुमने सही कहा। तो फिर तुम लीजोंग कंपनी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तो चियान कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाद में करूंगा। तो सीन उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में चियान के डैड उसके रूम पे आते हैं और उसके चोट को देखकर कहते हैं मुझे पता है ये तुम्हें ड्राइविंग करते हुए ही लगा होगा। उसके डैड उसको समझाते हैं कि तुम सब काम के लिए नहीं बने हो। तुम पहले टॉफू का बिजनेस करते थे अब टैक्सी ड्राइवर। तुम कोई प्रॉपर जॉब क्यों नहीं करते? तुम्हें बाद में अफसोस होगा कि मैंने पहले ही एक अच्छा जॉब क्यों नहीं किया। उसके डैड उसको समझा के चले जाते हैं। चियान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो फिर उसको हाउ का मैसेज आता है। वो कहता है कि तेरी क्वीन मानी की नहीं? तो वो कहता है नहीं मानी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो हाउ उसको कहता है कि तू टेंशन ना ले, वो जल्दी ही मान जाएगी। और तभी जिया का नाम एक ऑडिशन पे आता है। तो वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए सारे फ्रेंड को अपने घर बुलाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सब लोग हाउ के घर में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो हाउ कहता है यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। तो सीन कहती है मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। तो चियान अपना फोन दिखाता है और कहता है कि तुमने मुझे ब्लॉक किया है। तो सीन ने उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ था। एक्चुअली सीन ने पहले ही उसको ब्लॉक हटा दिया था। तो चियान एकदम चुपचाप हो जाता है। तो फिर सीन कहती है देखा मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है। तो फिर वो बातों बातों में गलती से कह देती है कि हाउ अरेंज डेट पे गया था। तो वहाँ का माहौल एकदम चुपचाप हो जाता है। तो जिया हाउ पे गुस्सा करती है। तो सीन कहती है सॉरी हाउ, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमारे दोनों बॉयज सेट बैठे होते हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड उनका फोन भी आंसर नहीं कर रही थी। तो हाउ कहता है कि जिया ने कहा है जब तक मैं उसे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला था तब तक वो मेरे से नाराज रहेगी। और वो कहता है चल तेरी पहले सेटिंग करवाते हैं। तो वो उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और एक नेकलेस बताता है और कहता है कि ये सीन को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी।
तो हाँ वहाँ के लेडी से रेट पूछता है। तो रेट सुन के वो तो एकदम शॉक्ड में आ गए थे क्योंकि वो 18,000 येन की थी। तो हाओ चियान के हाथ में वो नेकलेस पकड़ा के कहता है ये बहुत ही प्रीटी है, ये तुम्हें उसके लिए खरीदना चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। और चियान देखता रह जाता है और वो भी वहाँ से तेजी से भागता है क्योंकि नेकलेस ना खरीदने की वजह से उसे एम्बेरेस्ड फील ना होना पड़े। तभी हाओ को एक किसिंग कंपटीशन का बोर्ड दिखता है तो वो चियान को उस बोर्ड के पास ले जाता है। तो चियान कहता है कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो एक नेकलेस के लिए तुझे किस करेगा। तो हाओ कहता है तू पागल तो नहीं हो गया, मैं तेरी और सीन की बात कर रहा हूँ। हम अपने अपने गर्ल्स को बुलाते हैं और उन्हें किस करने के लिए मनाते हैं। तो चियान कहता है कि फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे बुलाने से यहाँ नहीं आएगी, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि वो कभी मुझे किस नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया सही है। तो हाओ अपनी ओवर एक्टिंग चालू कर देता है। वो कहता है कि तू हार मानना चाहता है, याद कर ये कपड़े तेरे लिए कौन खरीद के लाया था। तो चियान हैरान होकर कहता है हाँ। तो हाओ कहता है वो कौन था जो आधी रात को तेरे साथ स्टडी करता था। तो चियान फिर से हैरानी से कहता है क्या तुम। तो हाओ फिर से कहता है कि वो कौन था जो रोज तुझे चेयर अप करने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट में आता था। तो चियान गुस्से में कहता है कि मैंने कभी बास्केटबॉल खेला ही नहीं है। तो हाओ कहता है कि तू चुप कर। तो चियान बेचारा हार मान जाता है। वो कहता है ठीक है अब बस भी कर। तभी दोनों को आइडिया आता है कि वहाँ पर वो गर्ल्स को कैसे बुलाए। तो वो दोनों एक दूसरे की गर्ल्स को बहाना करके बुला लेते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हमें किसिंग सीन तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन उस कंपटीशन में चियान और सीन जीते हैं और चियान ने सीन के लिए वो नेकलेस भी बाय किया है और इससे सीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जिया का मॉडलिंग चल रहा होता है। तभी वहाँ पर हाओ आ जाता है। उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो वो वहाँ के प्रोड्यूसर को अच्छे से जानता था। वो उनसे बात करके जिया को बाहर बुला लेता है। इससे जिया बहुत ही नाराज होती है। तो हाओ कहता है कि तुम कोई दूसरा जॉब कर लो, मॉडलिंग का ही जॉब क्यों कर रही हो। उसमें छोटे और अजीब कपड़े पहनने पड़ते हैं, और ऐसे में मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा। मेरी फैमिली रिच और फेमस नहीं है, वो लोग एजुकेटेड है, तो इससे उनको एम्बेरस फील होगा। तो जिया इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो फिर चियान और सीन एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। आखिरकार सीन चियान को अपने डैड की कंपनी में जॉब करने के लिए मना ही लेती है। चियान कहता है मैं जॉब करूंगा, लेकिन मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। तो सीन कहती है कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो चियान इस फैसले से बहुत ही कंफ्यूज था। फिर अगले दिन सीन चियान की बात नहीं मानती है। वो अपने डैड के कंपनी में आती है। वहाँ के मेन मैनेजर से कहती है यहाँ पर मेरा एक क्लासमेट आने वाला है जॉब के लिए। तो मैनेजर समझ जाता है कि ये मैम का बॉयफ्रेंड ही होगा। वो डराते हुए कहती है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट सीन में चियान अपने डैड से कहता है कि मैंने आपके विश के अनुसार एक नॉर्मल जॉब ढूंढ लिया है। तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो जॉब के लिए सुबह सुबह जल्दी उठता है, लेकिन वो अपनी लाइफ को ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। बट इससे उसके डैड और सीन बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो नेक्स्ट सीन में मैनेजर सारे एम्प्लॉय को कहते हैं कि पता नहीं आज कौन आने वाला है, लेकिन सीन मैम का बॉयफ्रेंड है और उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम लोगों के साथ साथ मेरी भी नौकरी जाएगी, तो इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। तो चियान वहाँ पर आ जाता है। तो मैनेजर और सारे स्टाफ उसको वेलकम करते हैं और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो चियान हैरान होता है। वो कहता है कि आप लोग हमेशा न्यू एम्प्लॉयज का ऐसे ही वेलकम करते हो। तो मैनेजर कहता है ये हमारा वर्क कल्चर है। तो उनके जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि क्या सही में ये सीईओ चैंग की सन इन लॉ है। तो फिर उसको एक स्पेशल ऑफिस भी दिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक एम्प्लॉय था। तो इससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसको नहीं पता था कि ये सब सीन के वजह से हो रहा है। सारे कुलीग्स उससे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि कोई गलती की वजह से उनकी नौकरी ना चली जाए, इसीलिए सब लोग चियान से डिस्टेंस बना के रख रहे थे। तो चियान एक एम्प्लॉय से पूछता है कि सब लोग मेरे से डिस्टेंस क्यों बनाए रखे हैं। तो वो एम्प्लॉयज कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग बिजी है इसीलिए। तो चियान कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही होगा। एक्चुअली इसीलिए चियान सीन के डैड की कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि मैं यहाँ पर काम करूँगा तो सब लोग मुझे स्पेशल ट्रीट करेंगे, तो उसको कोई वर्क भी नहीं दे रहा था। तो फिर फाइनली वो एक एम्प्लॉय से जबरदस्ती काम ले ही लेता है और उसे पूरे दिन भर की मेहनत से पूरा करता है।
और वो एम्प्लॉय जब वो काम को मैनेजर को बताता है तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और वो एम्प्लॉय को चिल्लाने लगता है। तो तभी वो सब कुछ सच बता देता है कि ये काम चियान ने किया है। तो मैनेजर कहता है ठीक है, तुम चियान को नहीं बताना कि ये वर्क कोई काम का नहीं है। मैनेजर चियान को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, वो फिर भी उसको प्यार से मैसेज करता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ और चियान को प्यार से समझाता है ये वर्क जो है तुमने अच्छा तो किया है लेकिन इस कंपनी के कोई भी काम नहीं आएगा। ये सुनकर वो बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि उसने पूरी मेहनत से ये वर्क किया था। और दूसरी तरफ सीन चियान के लिए केक बनाने में लगी हुई थी मगर उससे केक बिल्कुल ही बन नहीं रहा था। नेक्स्ट सीन में हाउ के मॉम डैड उसे सिविल सर्विस एग्जाम देने के लिए फोर्स करते हैं ताकि उसको कोई अच्छा जॉब मिल सके। तो हाउ मान तो जाता है लेकिन उसकी एक कंडीशन रहती है कि वो कभी भी अब अरेंज डेट पे नहीं जाएगा। तो वो आके ये बात जिया को बताता है तो जिया बहुत ही खुश होती है कि सिविल सर्विस एग्जाम देने से इसको कोई तो जॉब मिल जाएगा। फिर दूसरे दिन से उसकी स्टडी शुरू होती है और उसकी मॉम और जिया उसकी बहुत ही हेल्प करते हैं और उसका बहुत ही साथ देते हैं। वो दिन रात करके पढ़ाई करता है। तो दूसरी तरफ आज चियान के साथ उसके कलीग्स बहुत ही वियर्ड व्यवहार कर रहे थे। तो चियान एक एम्प्लॉय से ये पूछने के लिए बुलाता है कि ये लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसको फोन पे एक मैसेज आता है कि उसके बैंक पे 38,000 येन जमा हुए हैं। तो वो उस एम्प्लॉय से कहता है कि मैंने तो बस 5 दिन हुए इस कंपनी को ज्वाइन किए और इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे दे सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं जाकर पूछता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उस एम्प्लॉय के मुंह से गलती से निकल जाता है कि तुम सीईओ चैंग के सन इन लॉ हो और तुमने ये बोनस नहीं लिया तो फिर हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो वो समझ गया था कि इनको पता चल गया है कि सीन और मैं रिलेशन में हैं। तो फिर सीन जब उसको घर छोड़ने जाती है तो वो सीन से कहता है कि तुमने सब लोगों को बताया कि हम लोग रिलेशन में हैं क्योंकि मैं 5 दिन हुए बस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ और मैनेजर ने मुझे 3 जन का बोनस दिया है और इसी वजह से सब लोग मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो सीन साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं तो बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाने का टाइम ही कहाँ है। दूसरे दिन ऑफिस जाती है। वो मैनेजर को बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है। वो कहती है तुमने कैसे सबको कह दिया कि हम लोग रिलेशन में हैं। इस वजह से उसको बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ रहा है और तुमने इतनी जल्दी उसको बोनस क्यों दिया। और बेचारे मैनेजर को तो पसीने छूट रहे थे। वो कहती है कि अगली बार से ऐसी गलती हुई ना तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। और वो जब ऑफिस से जा रही होती है तो चियान उसको देख लेता है। तो वो गुस्से में कहता है कि मैं समझ गया, तुम सच सच बताओ कि तुमने मैनेजर से क्या कहा है। तो वो कहती है तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो, तुम काम पे फोकस दो। और वो ये कह के चली जाती है और चियान मैनेजर के ऑफिस में जाता है और अपना रिजाइन लेटर दे देता है। और हम देखते हैं कि सीन के 5 दिन के मेहनत के बाद उसका केक बन ही जाता है और वो उस केक को चियान के लिए ऑफिस में लाती है। तो उसे पता चलता है कि चियान रिजाइन देकर वहाँ से चला गया। तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो चियान को उसकी एम्प्लॉय फ्रेंड का कॉल आता है कि सीन मैम यहाँ पर तुम्हारे लिए केक लाई थी और तुम्हें ना देख के बहुत ही गुस्से में चली गई। तो वो सीन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती है। तो नेक्स्ट सीन में साबो एक ग्रुप मैसेज करता है कि मेरी वेडिंग है और तुम सबको आना है। तो सब लोग जाने के लिए मान जाते हैं। तो सीन जिया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो चियान इस बात से खुश हो जाता है कि एटलीस्ट वो वेडिंग में तो आ रही है। तो फ्रेंड्स, वेडिंग में क्या होने वाला है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।